नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसकी उम्मीद ज़्यादातर लोगों को नहीं थी। दो तरह के लोग थे। एक जो ऐसा हो सकता है ये मानने को तैयार नहीं थे। दूसरे वो लोग थे जो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, इसलिए उनको लगता था कि ऐसा नहीं होगा। दोनों को निराशा हुई। एक को खुशी हुई निराशा से, दूसरे लोग अभी तक अपने घाव सहला रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी, और अब जो होने वाला है आने वाले समय में वो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा होगा। अभी जो है वहाँ अंडे चल रहे हैं, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं सरकार को बने हुए, तो बहुत से लोगों का कहना है कि भाई अब ये बंद होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के लोग भी कह रहे हैं। आम जनता से भी कई लोगों का कहना है कि जो है अब ये बंद होना चाहिए सिलसिला। बात सुनने में तो बिल्कुल ठीक लगती है, कानूनी रूप से बहुत सही लगती है कि ये बंद होना चाहिए, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप संदर्भ से काट कर किसी बात को कहेंगे तो उसको समझना मुश्किल होगा। ये जो चल रहा है ये तो हमें सामने, आँख के सामने दिख रहा है, लेकिन जो 15 साल चला, मैं उससे पहले कि सीपीएम और कांग्रेस की बात छोड़ देता हूँ, टीएमसी के लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए टीएमसी के राज की ही बात करता हूँ। 15 साल जो टीएमसी ने किया है, ममता बनर्जी ने, उनके भतीजे ने, उनके लोगों ने जो किया है, 15 साल का गुस्सा आपको लगता है 2 महीने में खत्म हो जाएगा? जिन लोगों ने इसको झेला है वो समझते हैं। हम आप दूर बैठकर जो है आपको लग सकता है कि किसी पर अंडा फेंकना, चोर कहना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो हो रहा था, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अत्याचार का शिकार नहीं हुआ? हत्या, बलात्कार, कटमनी, हर चीज में पैसा चाहिए, हर बात के लिए पैसा चाहिए। ये सब 15 साल लगातार झेला है पश्चिम बंगाल के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की करतूतों से। तो ऐसा है कि अगर शुवेंदु अधिकारी की सरकार जबरदस्ती इस विरोध को, इस आक्रोश को दबाने की कोशिश करेगी तो ये बूमरैंग कर सकता है, ये उल्टा पड़ सकता है भाजपा के लिए। इसलिए भाजपा को इसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, एकदम से दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक समय आता है जब लोगों के आक्रोश को आप दबा नहीं सकते। आप याद कीजिए 6 दिसंबर 1992, संघ परिवार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो चाहते थे कि विवादित ढांचे को न गिराया जाए। लेकिन उस समय कारसेवकों का जो मूड था, उनकी जो भावना थी, उसके सामने झुकना पड़ा। अगर उस दिन उनको दबाने की कोशिश की जाती तो उसका जो विस्फोट होता, इसी का इंतजार कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को आश्वासन दिया था, खासतौर से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर कहा था, ऐसा प्रबंध कर रहा हूं कि अगले 2-3 चुनाव घर से निकले बिना जीत जाएंगे आप। तो उनको मालूम था कि भाजपा के लोग, संघ परिवार के लोग रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, कार सेवा नहीं होगी। और उसके बाद जो गुस्सा फूटेगा कार सेवकों का, उसको भाजपा और संघ परिवार संभाल नहीं पाएगा। लेकिन उनकी जो सोच थी हुआ उसके ठीक विपरीत। इसलिए आप याद कीजिए 6 दिसंबर 1992 के बाद संघ परिवार के, भाजपा के और संघ के तमाम ऐसे लोग थे जो अपराध बोध की मुद्रा में थे। तो पश्चिम बंगाल पर लौट कर आते हैं। पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है। 15 साल का गुस्सा। आप समझिए कि जहां बम चलते थे, बात बेबात घरों में बम फेंक दिया। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी के समर्थक नहीं हो तुम, दूसरी पार्टी को वोट देने का शक है, इसलिए तुम्हारे घर में बम फेंक दिया, इसलिए तुम्हारे घर की औरतों के साथ बलात्कार करेंगे, इसलिए तुम्हारे घर के पुरुषों की हत्या कर देंगे। ये सब जिन लोगों ने झेला है, उनसे अगर आप कहेंगे कि अंडा फेंक कर तुम अपराध कर रहे हो, चोर चोर का नारा लगाकर तुम गलती कर रहे हो, तो फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इससे बड़ी मेरी नज़र में अमानवीयता और कोई हो नहीं सकती है। तो अगर ये गुस्सा निकल रहा है तो ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों के लिए अच्छी बात है कि सस्ते में छूट रहे हैं, कि इतने से ही लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, तो वो उनके लिए अच्छा है, प्रदेश के लिए भी अच्छा है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार को इसकी छूट देनी चाहिए या बढ़ावा देना चाहिए। सरकार का काम है कानून व्यवस्था को लागू करना, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि स्थितियां हाथ से बाहर न निकलें। 2 लोग हैं पश्चिम बंगाल में, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी बात यह है। और मुख्यमंत्री के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दोनों की स्वीकार्यता जनता में बहुत ज़्यादा है, उनकी साख बहुत ज़्यादा है। तो सरकार जो कुछ कर रही है उसका जन समर्थन बड़े पैमाने पर है। केवल तृणमूल कांग्रेस के वो नेता और कार्यकर्ता जो कट मनी लेते थे, अत्याचार करते थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके मन में 2 चीज़ें हैं। एक संतोष है कि अत्याचारी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, और दूसरा उनको ये विश्वास है, ये भरोसा है कि जो सरकार आई है, जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो हमारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, हमारे साथ फिर वैसा नहीं होने देंगे और एक नए परिवर्तन की शुरुआत होगी। जो 2005 में बिहार में नीतीश कुमार ने किया था, जहां लोगों को लगता था कि अब बिहार में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, बिहार बदल ही नहीं सकता, ये उम्मीद खत्म हो गई थी, वहां नीतीश कुमार ने उम्मीद जगाई और बड़े परिवर्तन किए, जिसकी वजह से आज भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। शुवेंदु अधिकारी उससे कई गुना ज़्यादा करने वाले हैं, ये अभी से दिखने लगा है। जिस तरह के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं, ये बताता है कि सरकार में भरोसा है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहेगी, ठीक रखेंगे मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, ये भरोसा है पैसा लगाने वालों को। तो देश के बड़े बड़े उद्योगपति, उद्योग घराने पश्चिम बंगाल में निवेश करना चाहते हैं, वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया दौर पश्चिम बंगाल में शुरू होगा, विकास का एक नया दौर शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात होती है लोगों का विश्वास, जो इस सरकार पर है, जो इस सरकार के मुखिया पर है। तो वैसे राज्यों में चुनाव होते हैं, पार्टियां कभी हारती हैं, कभी जीतती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी ये हुआ है, कांग्रेस थी, वो गई, सीपीएम आई, लेफ्ट फ्रंट आया, वो गया, तृणमूल कांग्रेस आई, अब तृणमूल कांग्रेस गई है, भाजपा आई है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर आया। तृणमूल कांग्रेस केवल सत्ता से नहीं गई है, ये पार्टी खत्म होने जा रही है। कांग्रेस और सीपीएम भी खत्म हुई थी चुनावी दृष्टि से, विधानसभा और लोकसभा की सीटों की दृष्टि से। तृणमूल कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। जो हालत तृणमूल कांग्रेस की इस समय है, जिस तरह से पार्टी टूटी है, उससे पहले कांग्रेस और सीपीएम जब हारी तो उस तरह से उनकी पार्टी नहीं टूटी थी। जिस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से दिखा रही हैं, वो उनकी हताशा और निराशा को बताता है। नाराजगी लोगों में इमरजेंसी के बाद भी थी कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी से। बहुत अत्याचार हुए थे इमरजेंसी में लोगों पर, लेकिन इमरजेंसी केवल 19 महीने चली थी। ममता बनर्जी की इमरजेंसी या अत्याचार कहें, वो 15 साल चला है। 15 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। तृणमूल कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, उस समय जो बच्चा पैदा हुआ था 3 साल बाद वो वयस्क हो जाएगा, वो वोटर बन जाएगा। अंतर उस समय और इसमें है, कांग्रेस पार्टी भी लगभग खत्म हो जाती अगर जनता पार्टी में इस तरह की लड़ाई ना होती, अंदरूनी सरकार गिरी ना होती, 5 साल सरकार चलती, पार्टी एकजुट रहती, तो कांग्रेस के लिए फिर से सत्ता में लौटना बहुत कठिन हो जाता। लेकिन पार्टी खत्म नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस खत्म होने जा रही है, और बात केवल सांसदों विधायकों की नहीं है, नीचे तक खत्म हो रही है। किसी भी पार्टी की ताकत संसदीय जनतंत्र में होती है जनता का समर्थन। जब तक समर्थन है तब तक पार्टी की ताकत है। तो जन समर्थन तो छोड़िए, जन आक्रोश है टीएमसी के खिलाफ,
और वो आक्रोश इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। बीजेपी अगर ऐसा करने की कोशिश करेगी तो उसका नुकसान होगा उसको। तो बीजेपी की स्थिति इस समय रस्सी पर चलने वाले नट जैसी है। उसको लोगों के आक्रोश को निकलने का मौका भी देना है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी है। और ये तभी हो सकता है जब आप लोगों के जीवन में सुधार से, उनके जीवन स्तर में सुधार के कदम उठाकर उनको ये आश्वासन दें कि सरकार नहीं बदली है, केवल आपके जीवन में भी परिवर्तन आने जा रहा है। और ये सरकार वैसा करती हुई दिख रही है। इस सरकार का ऐसा इरादा दिख रहा है। जिस तरह से काम शुरू हुआ है, इतने कम समय में जिस तरह से सरकार ने लोगों का विश्वास जीता है, उससे एक बात और पक्की होती जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस, जिसको कहते हैं मटिया मेट हो जाना, उस पार्टी का वो हाल होने वाला है। नवंबर में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। आप याद कीजिए, इससे पहले का चुनाव 2021 का चुनाव, 1/3 से ज़्यादा सीटों पर नॉमिनेशन अपोजिशन के लोग नहीं कर पाए, निर्विरोध जीती टीएमसी। जहां नॉमिनेशन कर पाए वहां क्या हाल हुआ उनका, मारपीट, हत्या, उनके वोटर्स को वोट देने से रोकने की कोशिश, ये सब कुछ हुआ। क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य सरकार कराती है, राज्य चुनाव आयोग कराता है, तो इसलिए पूरा जो है तंत्र राज्य सरकार के हाथ में होता है। और ममता बनर्जी, उनकी सरकार ने मनमानी की। और बात केवल सरकार की नहीं है, बात केवल ये नहीं है कि लोगों से पैसा लूटा गया, बात यह है कि पूरे राज्य को लूटा गया। और लूटने में सबसे ऊपर जिसका नाम आ रहा है वो ममता बनर्जी के सबसे प्रिय और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। अब एक नया मामला आ रहा है कि एक एविएशन कंपनी बनाई गई। तृणमूल कांग्रेस ने उस कंपनी के लिए जो है एक प्राइवेट जेट और जो है हेलीकॉप्टर खरीदा, और तृणमूल कांग्रेस ने ही उसको किराए पर ले लिया और उस कंपनी को पैसा देते रहे किराए का। अब इस तरह के खेल जो है वो धीरे धीरे सब सामने आ रहे हैं। 440 करोड़ रुपया बैंकों में है तृणमूल कांग्रेस का, पार्टी का, उसको ईडी ने फ्रीज कर दिया है उस अकाउंट को। तो अब तृणमूल कांग्रेस के लिए कटमनी बंद हो गई, उनके जो टोल बैरियर थे वो बंद हो गए, खनन माफिया से जो पैसा आता था वो बंद हो गया, और बैंकों में जो पैसा था वो बंद हो गया। पैसा देने वाले नहीं रह गए। ममता बनर्जी जिस तरह से उद्योगपतियों, जो बचे खुचे थे, उनको धमकाती थी जिस तरह से, वो जमाना चला गया। अब इस समय देश के उद्योगपतियों में इस बात की होड़ लगी है कि कौन पश्चिम बंगाल में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। ये बदलाव हुआ है सिर्फ 2 महीने में। तो अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में, और उसके बाद होना है 2029 में लोकसभा का चुनाव, तृणमूल कांग्रेस के लिए कैंडिडेट खोजना मुश्किल हो जाएगा, खासतौर से स्थानीय निकाय के चुनाव में। और इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार हैं, और उनका जो लूट का तंत्र था वो जिम्मेदार है। इतना बड़ा अवसर 3 बार मौका दिया पश्चिम बंगाल के लोगों ने। ममता बनर्जी ने क्या किया, पूरे प्रदेश को कंगाल बना दिया। जनतंत्र की बजाय लूट तंत्र की स्थापना की। अब केवल अंडे से डर रहे हैं। जो लोग बम चलाने से नहीं डरते थे, चकते थे, वो अंडा चलने से डर रहे हैं। इससे समझ में आ जाएगा कि उन लोगों की ताकत क्या थी। सत्ता का संरक्षण, ये उनकी ताकत थी। वो संरक्षण चला गया है। इसलिए अब जो बम चलाने से नहीं डरते थे, वो अंडा चलने से डर रहे हैं। और ये अंडों का चलना और चोर चोर के नारे लगना, ये लोगों का जो 15 सालों से दबा हुआ आक्रोश है, सिर्फ उसकी सामान्य सी अभिव्यक्ति है। किसी ने इन 2 महीनों में किसी के ऊपर एक पत्थर नहीं फेंका, कोई गोली नहीं चलाई, कोई बम नहीं चलाया। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां बम और आलू जो है दोनों समान मात्रा में उपलब्ध थे।
वहाँ अंडों से डर लग रहा है आजकल टीएमसी के नेताओं को। तो टीएमसी नाम की पार्टी कागजों में जरूर हो सकता है बनी रहे, या अभी तो ये लग रहा है कि टीएमसी पर जो है उसका नाम, झंडा और सब कुछ जो है उस पर नाम कब्जा जो है, चुनाव चिन्ह उस पर कब्जा जो है, जो बागी गुट है उसका हो जाएगा। उसने इलेक्शन कमीशन में दावा भी कर दिया है। तो हो सकता है अभी आने वाले कुछ महीनों बाद आपको ममता बनर्जी एक नई पार्टी के नाम से जो है राजनीति चलाने की कोशिश करें, लेकिन वो समय चला गया। अब कोई नई पार्टी तो आ सकती है, लेकिन ममता बनर्जी किसी भी नाम से पार्टी बना ले या टीएमसी का नाम भी उनको मिल जाए तो भी उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, उनका पॉलिटिकल रिवाइवल नहीं होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।